Hello friends, welcome to GK Dose. Subscribe our channels for all competitive examination. दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम आपके एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी सहायता कर सके। दोस्तों इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगी वो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? आपके ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी शिशुनाग वंश, सी हर्यक वंश और डी नंद वंश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी हर्यक वंश। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है ए 20%, बी 50%, सी 60%, डी 40%। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी 50%। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सिक्किम के किस त्योहार को भूमि पूजा या चांदी पूजा के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए साकेवा, बी बाराहिमीजोंग, सी लोसार, डी इंद्र जत्रा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा साकेवा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है ए गोवा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स तो हमारा आंसर होगा बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कामायनी महाकाव्य के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी गोपाल सरना सिंह, सी जयशंकर प्रसाद और डी सूर्यकांत त्रिपाठी। फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन है सी जयशंकर प्रसाद। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी लॉर्ड इरविन, सी अरविंद घोष, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ए है केरल, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, सी में गुजरात और डी में तेलंगाना। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स बी तमिलनाडु। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा बी तमिलनाडु। आपको केरल और तमिलनाडु में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप भरतनाट्यम लंबा नाम है और तमिलनाडु भी लंबा नाम है, तो इससे आप इसको मैच करें और थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करें। चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला विधेयक किसकी सहमति के बाद संसद का अधिनियम बनता है? हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था, बी में है समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था, सी में है पुरुषों और महिलाओं से समान गोत्र में विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी और डी में है महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। यहाँ आपको बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ अगर अपेक्षा के बदले उपेक्षा होती तो सी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ अपेक्षा नहीं होगा। समान गोत्र के लोगों में विवाह की अपेक्षा नहीं उपेक्षा की जाती थी, यानी अवॉइड किया जाता था। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए है आर्सेनिक, बी है क्रोमियम, सी है गाद और डी है हिमनद। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा हिमनद। हिमनद जल प्रदूषक नहीं, जल स्रोत होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेपरलेस बजट है
ऑप्शन ए है केंद्रीय बजट 2021-22, बी है केंद्रीय बजट 18-19 यानी 2018-19, सी है केंद्रीय बजट 2019-20 और डी है केंद्रीय बजट 2020-21। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय बजट 2020-21। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।